तो आज हम लॉजिक गेट्स क्या है इसको देखेंगे। तो लॉजिक गेट एक ऐसा अर्धचालक युक्ति है जिसमें निवेशी और निर्गत भागों के बीच तार्किक संबंध होता है और जो तार्किक प्रतिबंधों के आधार पर कार्य करता है लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या है, इसके लिए अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लॉजिक गेट ऐसे अर्धचालक उपकरण होते हैं जिनमें निवेशी और निर्गत परिपथ के बीच एक तार्किक संबंध होता है तथा जो तार्किक नियमों के आधार पर संचालित होते हैं वो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो लॉजिक गेट्स के प्रकार अगर देखेंगे, प्रकार या ये कह सकते हैं लॉजिक गेट्स जो है मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मतलब 3 मूल लॉजिक गेट्स हैं, 3 मूल लॉजिक गेट्स हैं। इसमें आर गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। ये 3 मूल लॉजिक गेट्स हैं। फर्स्ट आर गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। अब हम इन तीनों के बारे में कि आर गेट क्या है, एंड गेट क्या है, नॉट गेट क्या है देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर गेट। आर गेट क्या है, तो आर गेट के बारे में आगे देखेंगे। तो आर गेट एक ऐसा गेट है जिसमें 2 निवेशी तथा 1 निर्गत भाग होता है। मतलब जिसके 2 निवेशी भाग तथा 1 निर्गत भाग होता है। ऐसे जो गेट है आर गेट है। आर गेट में 2 निवेशी और 1 निर्गत भाग होता है। अब इसको अगर हम इसकी बूलियन पद देखें, बूलियन पद, तो बूलियन पद y बराबर a आर बी, इसको पढ़ा जाता है y बराबर a आर बी। अब a और b और y क्या है, तो देखो इसका आर गेट का लॉजिक प्रतीक देखते हैं। आर गेट का लॉजिक प्रतीक इस प्रकार होता है। ये आर गेट का लॉजिक प्रतीक है। ये इसमें ये 2 इनपुट है, ये ए है और ये बी है। ए और बी आर गेट के 2 इनपुट, मतलब 2 निवेशी सिरे निवेशी भाग, और ये y है और ये निर्गत भाग का निर्गत ए आर बी को हम पढ़ते हैं। आर के यहाँ पर धन संकेत का उपयोग किया, धन चिन्ह के संकेत का उपयोग कर रहे हैं। तो y बराबर ए आर बी या y बराबर ए या बी, ए या बी, आर मतलब या होता है। तो y बराबर ए आर बी या ए या बी। तो ये एक निर्गत भाग और इधर 2 निवेशी भाग, ये आर गेट का लॉजिक प्रतीक है।
आर गेट का बूलियन पद जिससे हमको निर्गत मिलता है, निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। इसमें ये दो निवेशी भाग है जिससे हम निवेशी सिग्नल इधर देते हैं और यहाँ से निर्गत सिग्नल मिलता है, तो निर्गत हमको प्राप्त होता है। तो y बराबर ए आर बी, ये जो है इस आर गेट का बूलियन पद है, y बराबर ए आर बी, या आप सीधा अगर सामान्य बोले तो a प्लस बी बोल सकते हो, a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी, लेकिन प्लस का मतलब है r या। तो अब आगे हम इसका अगर सत्य सारणी देखें तो सत्य सारणी इस प्रकार होगा। सत्य सारणी ये इनपुट ए, इनपुट बी और ये आउटपुट y, y बराबर a प्लस बी या a आर बी या a या b, तो ये सत्य सारणी कहलाता है। ये इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आर गेट की सत्य सारणी है, सत्य सारणी। ये उसका लॉजिक प्रतीक है, लॉजिक प्रतीक है इसका, और ये बूलियन पद है। तीन चीज सामान्य तौर पे हमको जानना होता है। तो अब देखो, जैसे हम विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ को चालू करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं, बंद करने के लिए ऑफ करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक में या जो द्विआधारित पद्धति है उसमें केवल दो स्थितियां होती है, शून्य और एक। शून्य का मतलब होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन, या इसको कह सकते हैं लो और हाई। ऑफ ऑन, शून्य स्थिति का मतलब है कि कोई भी परिपथ ऑफ स्थिति में है, वन का मतलब है कि वो ऑन स्थिति में है। या शून्य का अर्थ होता है, शून्य का मतलब होता है कि हम उस परिपथ में वोल्टेज दे रहे हैं, शून्य वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, सॉरी नहीं दे रहे हैं। शून्य का मतलब होता है कि हम वहां पर उसको सिग्नल नहीं दे रहे हैं, वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। और एक का मतलब होता है कि हम उस समय उस भाग को, उस परिपथ को हम वोल्टेज या सिग्नल दे रहे हैं, या ऑन कंडीशन में है। ऑन मतलब चालू, चालू मतलब धारा का संचरण हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये दो स्थितियां होती है, शून्य और एक। तो अब यहाँ पर मतलब ये निवेशी भाग है, इन निवेशी भागों को हम विद्युत परिपथ से जोड़ करके हम इनको विद्युत दे सकते हैं, वोल्टेज दे सकते हैं, या डिस्कनेक्ट करके आप पोजीशन में रख करके हम इसको वोल्टेज नहीं देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर सत्य सारणी बनाते समय ए शून्य स्थिति में है, इसका मतलब इसको कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, इस भाग को, ए को, निवेशी भाग ए है, ए को कोई सिग्नल नहीं दिए, बी को भी कोई सिग्नल नहीं दिए, तो यहाँ पर y बराबर ए आर बी, मतलब यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 0, मतलब निर्गत सिग्नल नहीं मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पर ए को कोई सिग्नल नहीं दिया, बी को कोई सिग्नल नहीं दिया, तो निर्गत में भी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति, मान लो इसको बैटरी से कनेक्ट करके वोल्टेज दिए, मतलब वो ऑन पोजीशन में है, ये जो भाग है इसको अगर सिग्नल दे रहे हैं, बी को नहीं दे रहे हैं, तो ए 1 स्थिति में है और बी 0 स्थिति में है, तो यहाँ पर आउटपुट मिलता है, मतलब हमको यहाँ पर निर्गत भाग में सिग्नल मिलता है। अब तीसरी स्थिति है कि ए को ऑफ रखे, ए को सिग्नल नहीं दिए, बी को सिग्नल दिए, तो यहाँ पर आउटपुट तब भी मिलेगा। यहाँ ए ऑफ स्थिति में है, बी ऑन स्थिति में है। अब ऐसी स्थिति में आउटपुट मिल रहा है, मिलता है, मतलब ये 1 मिलेगा। अब तीसरी चौथी स्थिति है कि ए को भी ऑन रखे, बी को ऑन रखे, मतलब ए सिरा है और बी सिरा है, दोनों को अगर हम बैटरी से जोड़ें, दोनों को अगर सिग्नल दे रहे हैं, तो ए भी 1 पोजीशन में होगा, बी भी 1 पोजीशन में होगा, इस प्रकार यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो ये आर गेट की सत्य सारणी है, A0 B0 तो Y भी 0,
A1 B0 तो Y1, A0 B1 तो Y1 और A1 B1 तो Y1, मतलब 1 का मतलब है कि आउटपुट या निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये आर गेट हो गया। अगर हम आर गेट की अगर तुलना करें एक सामान्य परिपथ बना करके, अगर आर गेट को समझाना चाहें तो हम बल्ब, बैटरी और स्विच की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं कि आर गेट किस प्रकार कार्य करता है। आर गेट की ये जो सत्य सारणी है, इसकी सत्यता को हम उसके माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसके लिए बल्ब, बैटरी और 2 स्विच लेकर के हम इस आर गेट की कार्यविधि को समझ सकते हैं कि किस प्रकार सत्य सारणी प्राप्त हुआ है। तो इसको देखते हैं। इसके लिए मैं एक परिपथ बना रहा हूं। परिपथ का निर्माण इस प्रकार करेंगे। ये 2 स्विच ले लिए, एक स्विच ये है और दूसरा स्विच ये है, दूसरा स्विच ये है, ये 2 स्विच है। अब दोनों स्विचों के साथ यहाँ पर ये दोनों स्विच एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। K1 और K2 2 स्विच हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़ गए। अब यहाँ पर इसके साथ एक बैटरी संबंधित कर दिए और इधर एक लगा दिए बल्ब, ऐसा। ये बल्ब है, ये विद्युत बल्ब है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। तो इस परिपथ के द्वारा हम इस आर गेट की सत्य सारणी को हम समझ सकते हैं किस प्रकार सत्य सारणी मिला है। तो देखो, अब 2 यहाँ पर प्रेस की है, दाब कुंजी है K1 और K2। अब अगर इसकी जांच करना चाहे कि सही है कि नहीं है, उसको हम यहाँ पर प्रायोगिक तौर पे इस परिपथ के माध्यम से समझ सकते हैं कि वास्तव में ये जो सत्य सारणी है वह सही है कि नहीं है। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए एक परिपथ बनाया गया है। अब A0 B0 इसका मतलब है कि A भी ऑफ B भी ऑफ। तो यहाँ पर 2 स्विच जो है 2 इनपुट के रूप में A और B के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों अगर ऑफ है, मतलब यहाँ परिपथ खुला है। ये जो है दाब कुंजी K1 भी खुला हुआ है, दाब कुंजी K2 भी खुला हुआ है, दोनों यहाँ पर 0-0 पोजीशन में है। तो अब देखो, बैटरी का संबंध परिपथ से है, लेकिन ये स्विच जो है ऑफ है, दोनों स्विच, इसलिए यहाँ पर परिपथ पूरा नहीं हो पाता है, बल्ब नहीं जलता है। बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब है कि निर्गत शून्य मिलता है, निर्गत सिग्नल नहीं मिलता। और निर्गत सिग्नल नहीं मिल रहा है मतलब बल्ब से होकर के करंट प्रवाहित नहीं हो रहा, धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर बल्ब जो है अदीप्त रहता है, बल्ब जलता नहीं है। अब दूसरा देखें, A1 और B0। A1 का मतलब है इसको प्रेस की, K1 को प्रेस कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, मतलब ये हो गया ऑन पोजीशन में। तो A हो गया ऑन 1 और B हो गया ऑफ, मतलब 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑन पोजीशन में है, मतलब 1 स्थिति में है, ये ऑफ पोजीशन में है, मतलब ये 0 स्थिति में है। अब इस स्थिति में अगर देखेंगे तो बैटरी इस परिपथ से संबंधित है और बैटरी के कारण धारा जो है K1 में से होकर बहती हुई उसको एक पूर्ण परिपथ मिल जाता है। बैटरी से निकलने वाली धारा को K1 के थ्रू बल्ब तक पहुंचने के लिए एक मार्ग मिलता है और इसलिए बल्ब यहाँ पर जलने लगता है। तो बल्ब जलता है मतलब निर्गत सिग्नल मिल रहा है, निर्गत सिग्नल मिल रहा है मतलब y का मान 1 हो गया। तो A अगर 1 पोजीशन में है, B अगर 0 पोजीशन में है, तो यहाँ पर आउटपुट मतलब निर्गत सिग्नल मिल रहा है, अर्थात वहां पर बल्ब जलने लगता है। तो ये 1 हो गया। अब तीसरी स्थिति अगर इसकी पुष्टि करें तो A अगर 0 है मतलब ये खुला परिपथ है, मतलब इसको हम दाब कुंजी K1 को दबाए नहीं है, ये जो है परिपथ भंग है। अब इसको जोड़ दिए, मतलब प्रेस की K2 को अगर दबा दिया जाए, K1 को खुला रखे, K2 को दबा दिए, मतलब ये जो है संबंधित हो गया, इसका संबंधन हो गया। तो अब
K1 जो है ऑफ पोजीशन में है, K2 ऑन पोजीशन में है, या K1 जो है जीरो स्थिति में है, अर्थात A जो है जीरो स्थिति में है और B 1 स्थिति में है। A जीरो स्थिति में और B 1 स्थिति में है। तो अब यहाँ पर देखो ये धारा के लिए मार्ग बन जाता है, मतलब पहले K1 के थ्रू धारा जो है B तक पहुंच रही थी, अब इस स्थिति में K2 से होकर के B से निकलने वाली धारा ये जो है K2 के थ्रू बल्ब तक पहुंचती है और इसलिए बल्ब जलने लगता है। मतलब अगर A ऑफ हो, B ऑन हो या A जीरो हो, B 1 हो तो Y बराबर अर्थात निर्गत सिग्नल मिलता है, निर्गत तापमान 1 मिलता है, अर्थात बल्ब जो है चमकने लगता है, जलने लगता है। अब चौथी अवस्था कर देखें, दोनों जो है वन पोजीशन में हो, मतलब दोनों ऑन हो, अर्थात दोनों जो है दबा दिए गए हो, दोनों दाब कुंजियों को दबाया गया हो, अर्थात दोनों 1 पोजीशन में हो, K1 भी 1 और K2 भी 1 पोजीशन में है। तो अब बैटरी से आने वाली निकलने वाली धारा यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है, धारा का कुछ भाग K1 के थ्रू और कुछ भाग K2 के थ्रू होते हुए यहाँ फिर धारा जो है पूरा मिल करके पूरी धारा जो है बल्ब B में से प्रवाहित होती है, जिसके कारण बल्ब जो है B जलने लगता है। तो इस प्रकार 1 1 हो तो 1 मिलता है। तो ये जो है आर गेट की कार्य विधि है। तो आर गेट क्या है, आर गेट की सत्य सारणी क्या है, लॉजिक प्रतीक के माध्यम से उसको हम कैसे व्यक्त कर सकते थे, लॉजिक प्रतीक है। हम इस तरह आर गेट को दर्शाते हैं, इसमें दो निवेशी भाग और एक निर्गत भाग होता है। ये उसका बूलियन पद है और बूलियन पद y बराबर a r b या a या b, जिसको हम y बराबर a प्लस b के द्वारा प्रदर्शित किए हैं। अब हम दूसरा गेट देखते हैं। दूसरा गेट हम देखते हैं आगे एंड